नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 जून शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने G20 कृषि मंत्रियों की बैठक को किया संबोधित। गुजरात पहुंचते ही राजस्थान में बवाल, 2.5 करोड़ लोगों के लिए चेतावनी जारी। गहलोत के खास मंत्रियों को घेरने की रणनीति बना रही भाजपा। राजस्थान के पशुपालकों के खातों में आए 175 करोड़। और पीएम मोदी 21 जून को यूएन मुख्यालय में योग सत्र का करेंगे नेतृत्व। और अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने G20 की कृषि बैठक को संबोधित करते हुए दुनिया भर में वैश्विक खाद्य सुरक्षा की समस्या को हल करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में G20 के कृषि मंत्रियों की बैठक में कहा कि मैं आपसे वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए सामूहिक कार्यवाही करने के तरीके पर विचार विमर्श करने का आग्रह करता हूँ। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने सरकारों की सांसें फुला दी है। 2 दिन से सीएम अशोक गहलोत टेंशन में हैं। जो भी संसाधन यूज किए जा सकते हैं वे कर रहे हैं। चेतावनी जारी की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि घर में ही रहें। मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं कि लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें। इस बीच तूफान ने गुजरात में बवाल मचा दिया है। गुजरात की एंट्री के साथ ही तूफान ने राजस्थान में भी भारी बारिश शुरू कर दी है। बाड़मेर, जालौर और जैसलमेर में कल दोपहर बाद से तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में होने हैं। इस बार मुकाबला कांग्रेस बीजेपी के बीच ही रहेगा। चुनाव में गहलोत और पायलट कैंप के मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। गहलोत के ये मंत्री बेहद खास हैं। मंत्री प्रसादी लाल मीणा, शांति धारीवाल, रमेश चंद्र मीना, बीडी कल्ला, विश्वेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र ओला के चुनाव पर बेहद खास माने जा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने गहलोत के मंत्रियों को उनके ही गढ़ में घेरने के लिए खास रणनीति बना रही है। राजस्थान में सियासी दलों को सत्ता दिलाने और सत्ता से बाहर करने में पूर्वी राजस्थान खास माना जा रहा है। राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिलों में किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर से किसान महोत्सव में किसानों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने लंबी बीमारी के कारण मरने वाली गायों का मुआवजा किसानों के खातों में 1 क्लिक के माध्यम से हस्तांतरित किया। प्रदेश की लंपी से मरने वाले 41,000 पशुपालकों की दुधारू गायों के लिए 175 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में पहुंची। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग के सत्र का नेतृत्व करेंगे। दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। योग सत्र 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के नॉर्थ लॉन में सुबह 8 बजे से 9 बजे तक होगा, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित है। इस ऐतिहासिक योग सत्र में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों, राजदूतों, दूतों, सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वैश्विक और प्रवासी समुदाय के प्रमुख सदस्यों के भाग लेने की उम्मीद है। सिखों के सर्वोच्च श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को हटा दिया गया है। उनकी जगह अब ज्ञानी रघुबीर सिंह अकाल तख्त के नए जत्थेदार होंगे। वे अभी तक तख्त श्री केशगढ़ साहिब के जत्थेदार थे। बिपरजॉय तूफान के चलते उत्तर पश्चिम रेलवे ने 1 दर्जन ट्रेनों का संचालन 16 व 17 जून को रद्द कर दिया है। इसके तहत गाड़ी संख्या 04841 जोधपुर भिलड़ी, 04842 भिलड़ी जोधपुर, 14893 जोधपुर पालनपुर, 14894 पालनपुर जोधपुर, 04881 बाड़मेर मुनाबाव, 04882 मुनाबाव बाड़मेर, 14895 जोधपुर बाड़मेर, 14896 बाड़मेर जोधपुर, 04839 जोधपुर बाड़मेर, 04840 बाड़मेर जोधपुर, 04843 जोधपुर बाड़मेर, 04844 बाड़मेर जोधपुर अगले 2 दिन तक नहीं चलेगी। इनके अतिरिक्त चलने वाली अन्य ट्रेनें चलेंगी। वहीं जोधपुर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। जिले के सभी उपखंड स्तर पर गुरुवार को उपखंड अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर सावधानी बरतने की अपील की है। चुनावी जीत के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रतिज्ञा लेते हुए राजस्थान यूथ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जीत की हुंकार भरी। साथ ही टिकट बंटवारे को लेकर भी बड़ी बात कही। गहलोत ने कहा, पार्टी 50% टिकट 50 वर्ष की उम्र से कम के नेताओं को देने की कोशिश करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 महीने पहले टिकट तय हो जाए तो फिर चुनाव जीतने में आसानी होगी। दूसरी तरफ राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जातिगत जनगणना को राजस्थान में सामाजिक न्याय के लिए जरूरी कदम करार दिया।
अरब सागर से आए चक्रवात तूफान बिपरजॉय के खतरे के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने बचाव और राहत के पर्याप्त इंतजाम किए हैं। मंत्री शांति धारीवाल ने ये बात मीडिया से शुक्रवार को कोटा में कही। उन्होंने कहा कि चक्रवात तूफान बिपरजॉय के चलते राहत और बचाव के इंतजामों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि जुलाई महीने में कोटा में विकसित किए गए विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल चंबल रिवर फ्रंट और ऑक्सीजोन पार्क की सौगात भी मिलने जा रही है। अजमेर की सेंट्रल जेल में PICS सिस्टम को तोड़कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। जेल में बंद बंदी ने रिसीवर से स्क्रीन को तोड़ दिया। जेल प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया है। एक और जहां देश में एक तरफ दलितों को मंदिर में प्रवेश करने को लेकर विवाद की खबरें सामने आती है, तो वहीं राजस्थान के देवस्थान विभाग के मंदिरों में सामाजिक समरसता का शंखनाद सुनाई देगा। देवस्थान विभाग की ओर से वर्ष 2014 में आयोजित पुजारी भर्ती की परीक्षा का परिणाम सितंबर 2022 में जारी किया गया। इसके बाद गत 22 अप्रैल को पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भेजा गया। इनमें ब्राह्मणों के साथ ही दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को भी सेवा पूजा करने का अवसर मिलेगा। बिपरजॉय तूफान की आशंका के चलते झुंझुनू में भी प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। किसी को भी मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। उधर विद्युत निगम ने भी निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। अस्पताल जैसी महत्वपूर्ण जगह पर विद्युत आपूर्ति को हर हाल में चालू रखने के सभी इंजीनियर्स को विशेष निर्देश दिए गए हैं। जयपुर के इकोलॉजिकल जोन में शुक्रवार को असुबह जेडीए का बुलडोजर गरजा। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने जोन 10 के इकोलॉजिकल जोन क्षेत्र में 3 अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की। इनमें एक कॉलोनी में जेडीए पहले ही कार्रवाई कर चुका है। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि लूनियावास में करीब 4 बीघा कृषि भूमि पर बिना स्वीकृति अनुमोदन के बिना सद्भावना नगर के नाम से कॉलोनी बसाई जा रही है। इसी पर जेडीए पहले भी कार्यवाही कर चुका है और फिर से नवीन अवैध कॉलोनी में ग्रेवल मिट्टी की सड़कों को समतल कर व अन्य अवैध निर्माण कर पुनः नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना मिली थी। जोधपुर में पिछले लंबे समय से मेडिकल टीम ने हुक्का बार संचालकों पर सख्ती शक्ति दिखाई है। रायगबाग क्षेत्र में संचालित एक कैफे की आड़ में चल रहे हुक्का बार पर कार्यवाही करते हुए सीज किया गया है। डेप्यूटी CMHO प्रीतम सिंह ने अपनी टीम के साथ कार्यवाही करते हुए इस कैफे से 4 हुक्का बार जब्त किए हैं, जहां पिछले लंबे समय से युवाओं को हुक्का सप्लाई होने की शिकायतें मिल रही थी। मोरक्को में चल रहे 3 दिवसीय संसदीय सम्मेलन में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तिवाड़ी ने गुरुवार को सभा को संबोधित करते हुए भारत को शांति और लोकतंत्र का कट्टर समर्थक बताया। उन्होंने कहा कि भारत की भूमि दुनिया के कई धर्मों जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म की जननी है। उन्होंने सभा को भारत के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के संबंध में भी बताया। तिवाड़ी ने कहा कि भारत का संविधान व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा और बिना किसी रुकावट के धर्मों को अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो कि राष्ट्र के धर्मनिरपेक्षता की विशेषता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।